कुछ समय बीतने के बाद जो कृष्ण और बलराम हैं, दोनों भाई धीरे-धीरे क्या छोटे बड़े होते हैं और सबसे पहले वो धीरे-धीरे अपने पेट के बल क्या है थोड़े रेंगने लगते हैं। तो हमने देखा है जिनके जो भी माताएँ हैं यहाँ पे, जिनके भी छोटे बच्चे हुए हैं, तो उनको अनुभव होगा कि जब छोटा बच्चा होता है तो क्या है वो कमर के बल रहता है पहले, लेटा रहता है और कोई पोज़ नहीं होता उसका। जब छोटा बच्चा हो गया कमर के बल रहता है। धीरे-धीरे जब थोड़ा-सा बड़ा होता है उसके बाद क्या होता है वो पेट के बल आता है। पेट के बल खिसकना स्टार्ट करता है और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद फिर घुटनों के बल चलता है ना? और उस घुटनों के चलने के बाद फिर बाद में क्या है धीरे-धीरे वो सहारा लेके क्या है पैर के बल चलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे भी जो भगवान कृष्ण है एक साधारण बालक की भांति क्या है सबसे पहले क्या है कमर के रूप में रह रहे थे, लेकिन अभी क्या है धीरे-धीरे उन्होंने क्या है पेट के बल खिसकना स्टार्ट किया और घुटनों के बल जो कृष्ण बलराम हैं, साथ-साथ क्या है घुटनों के बल चलने लगे। और जब कृष्ण बलराम साथ में एक पैरों पैरों खड़े हो रहे हैं, गिर रहे हैं कि और सरक रहे हैं कि ब्रजभूमि में वो जो गाय का गोबर है, मूत्र है, कीचड़ इत्यादि वाली जगहों से क्या निकल रहे हैं। और जैसे कि सांप रेंगता हुआ निकलता है, तो ऐसे दोनों कृष्ण बलराम क्या है दोनों निकल रहे थे और जब जा रहे हैं तो दोनों के पैरों में घुंघरू बंधे हैं और घुंघरूओं से क्या आवाज आ रही है और वो आवाज क्या बहुत मधुर लग रही है और उनको देखने के लिए जो घुंघरूओं की आवाज आ रही है बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उन कृष्ण बलराम को ऐसा मनमोहक दृश्य देख के बहुत सारे लोग क्या बहुत खुश हो रहे हैं और जब इस लीला को देख के लोग लौट रहे हैं तो कृष्ण बलराम क्या है उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये हमारे माता पिता हैं और जब वो फॉलो करते हैं बाद में आकर उनको पता पड़ता है नहीं तो हमारे माता पिता है ही नहीं, ये तो कोई और है। तो फिर से वो क्या लौटते हैं वापस और दूसरी तरफ देखते हैं कि हाँ ये तो हमारी माता रोहिणी कहीं और है, तो वापस फिर माता यशोदा और रोहिणी के पास जाते हैं। तो इस तरह वो धीरे-धीरे जो रेंगते हुए आते हैं और माता यशोदा और रोहिणी के पास पहुँचते हैं और रोहिणी उन्हें नहलाती हैं और फिर उनके अंदर वात्सल्य प्रेम आता है, तो उनके स्तनों में क्या दूध आ जाता है, तो वो अपने बच्चों को क्या दूध पिलाना स्टार्ट करती हैं। तो जब माता यशोदा माता और अपनी माता दूध पिलाना स्टार्ट करती हैं कृष्ण को, तो देखती हैं कृष्ण क्या है, जब वो मुँह डालता है तो उसके मुँह में देखती हैं छोटे-छोटे दाँत आ रहे हैं कृष्ण भगवान के। तो जब उनके ऐसी छोटी-छोटी दंतुलियाँ ऐसे दाँतों को देखती हैं, तो उनकी माताओं को यशोदा माताओं को बहुत परम आनंद महसूस होता है ना? हमें अनुभव होगा जब माताएँ हैं, तो उनके बच्चों के छोटे-छोटे दाँत आते हैं, तो लगता है कि हमारा बच्चा क्या थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो उनको परम आनंद होता है। तो यहाँ पे भी यशोदा माता को क्या है, बहुत आनंद आ रहा है कि उनको क्या छोटे-छोटे दाँत आ रहे हैं और फिर धीरे-धीरे लीलाएँ करते थे। कृष्ण बलराम थोड़े से बड़े हो रहे थे, जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा किया था कि जो बछड़े होते थे उनकी पूँछ पकड़ लेते थे, है ना? और बछड़ा डर के मारे क्या है वहाँ से भागता था और वहाँ पे कृष्ण भी डर गए जब। अब कृष्ण ने जम के पूँछ पकड़ लिया, तो बछड़ा भागता जा रहा है और कृष्ण भगवान ने पूँछ पकड़ी हुई है, तो पूरे खिसकते हुए क्या है घटनाओं को खिसकते हुए क्या है पूरे कृष्ण पूरे ब्रज में क्या खिसकते-खिसकते ऐसे घूम रहे हैं और सारे ब्रजवासी क्या है ऐसे दिव्य रस का क्या है आनंद ले रहे हैं और ऐसे दृश्य को देखकर क्या सभी को बहुत प्रसन्नता हो रही है। और इस तरह फिर जो बालक थे रैंक कर फिर धीरे-धीरे घुटनों के बल आए और घुटनों के बल क्या है धीरे-धीरे उन्होंने किसी चीज़ को पकड़ के चलना स्टार्ट कर दिया धीरे-धीरे और अभी क्या है वो भगवान क्या है पकड़ के क्या है पैरों के बल चल रहे हैं और फिर धीरे-धीरे उन्होंने जो भगवान के फ्रेंड्स थे जो ग्वाल वाले थे उनके साथ कुछ क्रीड़ाएँ, कुछ खेल खेलना क्या है शुरू कर दिया है। और उसके बाद फिर धीरे-धीरे उन्होंने जो चोरी-चकारी है और वो ऐसी लीलाएँ करना स्टार्ट कर दिया और फिर जो ब्रजवासी की जो गोपियाँ हैं, वो माता यशोदा के पास आती हैं और बोलती हैं कि आपके लाला ने आज ये किया। तो सारी जो भी कृष्ण लीलाएँ करते हैं, जैसी सारी एक्टिविटी करते हैं, जो गोपियाँ हैं, ब्रज की गोपियाँ हैं, वो क्या है भगवान को जो यशोदा माता है सॉरी उनको आगे क्या है सारे गुणगान कर रही हैं। तो सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक के अंदर बहुत सारी लीलाओं की चर्चा करते हैं। तो हम उस श्लोक को पढ़ेंगे। वस्सान्मुसञ्जकद समये क्रोश संज्ञात हास स्तेयं स्वादत्य दधिपय कल्पिते स्तेय योगे मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो याति प्रकोष्यतोकान्। तो जो गोपियां हैं सारी बजी गोपियां हैं माता यशोदा के पास रोज आती हैं और क्या करते हैं जितने भी कृष्ण शरारतें करते हैं जो लीलाएं करते हैं उनको माता यशोदा को बताती हैं। तो इस श्लोक में कह रही है हे सखी यशोदा सुनो आपके बेटे ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। ये क्या करता है
आपका बेटा कभी कभी हमारे घरों में गौएं दोहने के पूर्व आता है और हमारे बछड़ों को क्या है, खोल देता है। जैसे हमने पिछली क्लास में ये लीला बताई थी कि क्या क्यों खोल देते हैं। भगवान कृष्ण क्यों खोलते हैं कि एक बार क्या हुआ, जब भगवान कृष्ण चोरी करने जाते माखन की, तो एक बार एक गोपी ने क्या किया, उसको जो मटका है अपने पीढ़े के नीचे रख लिया। तो अब कैसे चुराए उसको। तो इसी वजह से उन्होंने क्या है, जो गोपियों के बछड़ों को खोल दिया, जिससे क्या है वो गाय का दूध पी लें। तो तुरंत वो गोपी भाग गई क्या है, बछड़ों को वापस बांधने के लिए। इतने में क्या किया कृष्ण, उनके ग्वालों ने जो पीढ़े के नीचे से मटका निकाला और सारा माखन खाया। तो इसी कारण से क्या उन्होंने बछड़ों को खोला है। तो ये पहली लीला थी। और फिर कहते हैं कि जब ये करता है तो क्या है, फिर जो वहां का मालिक है, मुखिया, वो नाराज होता है और कृष्ण क्या करते हैं, मुस्का देते हैं सबके सामने, मुस्कुरा देते हैं और सबको चिढ़ाते हैं। और फिर क्या करता है, कभी कभी यह कोई युक्ति निकालता है जिससे वह स्वादिष्ट दही, मक्खन तथा दूध चुराता है और तब उन्हें क्या है, खाता पीता है। और जब बंदर एकत्र होते हैं तो उन्हें भी उनमें बांट देता है। और जब उनके पेट भर जाते हैं और वे अधिक नहीं खा पाते तो वो बर्तनों को तोड़ देता है और इस तरह वो क्या करते, तो क्या है, बंदरों को खिला रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान ऐसे माखन चुरा रहे थे और माखन चुरा रहे थे एक्चुअली। तो सबने पहले खूब भेंट खाया और उसके बाद बंदर आगे, बंदरों को खूब खिलाया। बंदर खूब खा रहे हैं। अब बंदर भी क्या पूरे खा चुके हैं, तो बंदर भी नहीं खा रहे। तो उसके बाद क्या, जो मकान मालिक है, जो गोपियां हैं, वो आ जाती हैं एक्चुअली। और गोपियां आती देखते हैं कृष्ण क्या है, मेरा मक्खन बंदरों को भी खिला रहे हैं एक्चुअली। और कृष्ण का कहते हैं गोपी को कि देखो कैसा, कितना गंदा मक्खन तुम निकाल दिया एक्चुअली, देखो बंदर भी नहीं खा रहे। तो कृष्ण को पता था कि बंदर पहले ही खा कर गया पूरा, उनका पेट भर चुका है, मन भर चुका है, तो इस वजह से वो नहीं खा रहे। लेकिन गोपी को क्या बोलते हैं कि देखो कितना गंदा मक्खन तुमने निकाला है, कि तुम्हारा मक्खन क्या है, कोई बंदर भी नहीं खा रहा है। तो इस तरह। और फिर गोपियां कहती हैं कि यदि उसे घर पर मक्खन या दूध चुराने का अवसर नहीं मिलता तो वह घर वालों पर क्रोधित होता है और बदला लेने के लिए वो क्या करता है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को क्या है, चूंटी काट लेता है कि उनको थोड़ा नोचने लगता है। और जब बच्चे रोने लगते हैं तो क्या है, वो कृष्ण भाग जाता है। तो चूंटी क्यों काट रहे हैं भगवान कृष्ण, क्यों क्या, तो भगवान कृष्ण जाते थे तो गोपियां उनको क्या है, उलाहना मतलब एक ऑफर देती थी क्या, कि हमारे बच्चे एक्चुअली आप इनको खिलाओ और मैं क्या करूंगा, मैं आपको खाने के लिए क्या मक्खन में मछली दूंगी, माखन खाने को मिलेगा, आप थोड़ी देर बच्चों को खिलाओ एक्चुअली। तो भगवान कृष्ण सीधे थे, ठीक है, वो बच्चों को खिलाने लगते हैं, ठीक है माखन खाने को मिलेगा हमें। तो भगवान खिलाते, भगवान बच्चों को रख रहे हैं। लेकिन बाद में जो गोपियां क्या करती हैं कि नहीं नहीं तुम बहुत शैतान हो और तुमको मक्खन नहीं मिलेगा खाने को। तो भगवान, अच्छा मुझे मक्खन नहीं दोगी। तो भगवान क्या करते हैं, जिन बच्चों को उन्होंने सुलाया था वो क्या करते हैं, भगवान को चूटी काट के उनको नोच के क्या जगा देते हैं और वो रोने लगते हैं। और भगवान को फिर क्या है, उनको रोना ऐसा देख के भगवान भाग जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, भगवान उनकी चूटी काटते हैं। एक बार भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे कि एक बार भगवान कृष्ण क्या चोरी करने जा रहे थे। तो उसमें क्या, घर में क्या अंधेरा होता था पूरा, अंधेरा था। तो भगवान के जो आभूषण हैं उनसे इतना रोशनी निकलती थी, इतना दिव्य कांति निकलती, जिससे उनको क्या है पता पड़ जाता कहाँ पे स्पॉट पे माखन रखा है। तो उन्हें पता पड़ेगा माखन कहाँ पे रखा है, और माखन कहाँ पे रखा है उन्हें पता पड़ गया। और जैसे ही वो सब लोग खा रहे थे रूम के अंदर, तुरंत क्या वहां पे गोपी आ गई और गोपी ने सबको माखन खाते हुए देख लिया और पकड़ने वाले थे। तो अब सब लोग जितने भी ग्वाल वाले हैं उन्होंने पूछा कृष्ण अब क्या करेंगे। तो कृष्ण बोला घबराओ मत, मेरे पास उपाय है। तो कृष्ण ने बोला सब लोग अपना मुंह में क्या है पूरा माखन भर लो, पूरा फुल मुंह को अपने को भर लो। तो सबने कृष्ण को फॉलो किया और सबने अपने मुंह में क्या पूरा मुंह अपने माखन से भर लिया। और कृष्ण ने कहा कि मैं बताऊंगा क्या करना है आगे। तो उन्होंने कहा मेरे साथ चलो एक्चुअली। तो गोपी उनकी तरफ बढ़ रही है उनको पकड़ने के लिए और वो उनकी तरफ बढ़ रही है। जैसे ही उनके गोपी करीब आती है तो सब क्या कहते हैं, कृष्ण का कहते हैं सभी लोग मुंह खोल के बोलो। तो सभी लोग मुंह खोल देते हैं और सारा जो भी मुंह के अंदर माखन था उस गोपी के ऊपर डाल देते हैं। और गोपी को उससे क्या कुछ दिखाई नहीं देता, सारी आंखों के ऊपर जाता है। इस तरह वो सारे जो ग्वाल बाल हैं, मित्रगण हैं, सब लोग भाग जाते हैं। तो इस तरह गोपियां शिकायत करती हैं यशोदा माता से कि जो आभूषण है ना, अब इसको आभूषण मत पहनाओ है। तो आभूषणों से क्या होता है कि उससे रोशनी होती है और ये बंद अंधेरे कमरे में भी क्या करता है, हमारे बर्तनों को देख लेता है। तो यशोदा माता पूछते हैं कि मैं आभूषण ना पहनाऊं। तो गोपियां एक बार के लिए रुक जाती हैं, अच्छा आभूषण नहीं पहनेंगे तो भगवान सुंदर नहीं दिखाएंगे, नहीं नहीं आभूषण पहनाओ कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे गोपियों का भाव है वो मतलब उनको चोरी करवा के भी क्या है आनंद आ रहा है और उनकी शिकायत करके भी आनंद आ रहा है। तो ये यही कृष्ण की मधुर है। कृष्ण की हर लीला, उनकी शिकायत करने में भी आनंद है, अपने घर में चोरी करवाने में भी गोपी आनंद ले रही हैं। तो ये लीला है। एक बार ऐसे ही कृष्ण माखन चुराने गए और उन्होंने मंत्रणा की कि ये गोपी बहुत एक्सपर्ट है एक्चुअली। तो इसने क्या किया है, इसने मटका क्या ऊपर लटका रखा है और उस पे एक घंटा बांध दिया है। तो जैसे ही हम उस मटकों को टच करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम मटके को टच करेंगे तो वो घंटा बज जाएगा, और जैसे घंटा बजाएगा शोर होगा तो गोपी हमें आके क्या पकड़ लेंगे। तो ठीक है, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ घंटे, सब मेरे पार्षद हैं, घंटा वंटा सारे मेरी सेवा में, मैं उसको मना कर दूंगा और वो नहीं बजेगा। तो भगवान कृष्ण ऐसे गए और उसने भगवान कृष्ण ने घंटे को बोल दिया कि अरे बजना नहीं है आपको। तो घंटे ने हाँ ठीक है, मैं तो आपका नौकर हूँ भगवान, आपका सब कुछ है, मैं भी आपका ही हूँ, तो मैं नहीं बजूंगा। तो घंटे ने ऐसे बोल दिया मैं नहीं बजूंगा। लेकिन भगवान ने मटकी तोड़ी और एक के ऊपर एक चढ़ के, तो भगवान ऐसे चढ़ के और जो ऊखल है उस पर चढ़ के क्या माखन ऐसे चुराते थे। तो जब मटकी तोड़ी तो क्या हुआ, तो मटकी गलत जगह से टूट गई और जो मटकी के अंदर सारा माखन था, तो उससे क्या हुआ, माखन और जो दूध वगैरह था वो सारा भगवान के शरीर पे आया और भगवान का अभिषेक होने लगा। जैसे जन्माष्टमी में अभिषेक करते हैं भगवान का, तो ऐसे अभिषेक होने लगा। किससे? दूध दही से करते हैं। तो उसी से दूध दही मक्खन से भगवान का अभिषेक हो रहा है। और भगवान का अभिषेक हो रहा है तो घंटे ने सोचा कि ये तो शास्त्रिक नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है कि जब भगवान का अभिषेक होता है तो घंटे को बजना चाहिए। तो मैं तो शास्त्रों का विरोध कर रहा हूँ, तो मुझे क्या शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए। मुझे क्या करनी, भगवान का अभिषेक हो रहा है तो मुझे क्या बजना चाहिए। तो घंटा क्या है, वो बज गया आवाज आ गई। और जैसे ही आवाज आ गई और तुरंत आवाज सुन के क्या है, जो गोपी थी, मकान मालिक थी उसकी, उसके घर में जहाँ पे चोरी कर रहे थे, उसने तुरंत आके क्या है, कृष्ण को पकड़ लिया है कि आज तो मैंने पकड़ लिया और आज रंगे हाथ तुमको क्या है, ये जैसा आपका हाथ मुंह पर सांप पूरा लगा हुआ है, ऐसी दृष्टि में क्या है, इसी हाथ में मैं तुम्हें क्या करूंगी, मैं यशोदा की माता ले जाऊंगी। अगली यशोदा माता कभी स्वीकार नहीं करती ना कि मेरे पास तो 9 लाख गायें हैं, है ना, तो मेरे पास तो इतना माखन मिश्री है, वो क्यों तुम्हारे यहाँ चोरी करेगा एक्चुअली, मेरे पास कहीं माखन मिश्री की कमी है। आज मैं रंगे हाथ पकड़ी हूँ तुमको और तुमको ले जाऊंगी और आज तुम्हारी अच्छी खासी खबर लूंगी। तो कृष्ण चल रहे हैं, उनके गोपी पकड़ के ले जा रही है। तो जैसे कि हम देखते हैं गाँव में क्या है, प्रथा होती है कि जो बहू है, जो गोपियां हैं, क्या है, थोड़ा सर ढक के रखती हैं, घूंघट रख के रखते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो घूंघट होता है उनके, तो वो देख नहीं पाती क्या हो रहा है बाहर है, तो घूंघट था उनके सर पे, तो घूंघट रख के बाहर सामने चल रही है एक्चुअली, और सामने वो देख रही है एक्चुअली। तो उन्होंने उनका जो बेटा था उसको साथ में ले लिया एक्चुअली, और उन्होंने उसने बेटे को बोला कि मैं कहूँगा वो करना है, ठीक है। तो जो कृष्ण कन्हैया है वो कहते हैं गोपी से, ए गोपी गोपी सुनो, क्या हुआ कि ना मैं इतना कोमल हूँ, मेरा छोटा सा शरीर है, बच्चा हूँ एक्चुअली, मेरा शरीर कितना कोमल है एक्चुअली, और तुमने इतने जोर से मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है एक्चुअली, है ना। तो क्या है, मेरा हाथ क्या है, बिल्कुल दर्द हो रहा है मेरे हाथ में एक्चुअली। आप इतनी इतनी एज जो एक्चुअली, आपका इतना है हाथ भारी है, इतना सख्त हाथ है, और मेरा कितना कोमल हाथ है एक्चुअली। तो आपने इतने सख्त हाथ से मेरा क्या, मेरे इतने छोटे से कोमल हाथ को पकड़े हुए एक्चुअली, तो आप क्या करो, मेरे हाथ चेंज कर लो, मेरा हाथ ये खराब हो गया, दर्द हो रहा है, आप मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। तो गोपी कहता है ठीक है, दूसरा हाथ दो। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो हाथ चेंज करने के बहाने जो दूसरा हाथ अपना ना देके वो क्या करते हैं, उसी गोपी के बेटे का हाथ पकड़ा देते हैं और उसको समझा देते हैं कि भाई ऐसा करो, पकड़े ना चुपचाप ना, बाद में समझा दूंगा मैं तुमको। तो उसी के बेटे का हाथ क्या है, उस गोपी के हाथ में पकड़ा देते हैं एक्चुअली। और जब गोपी चलती जा रही है, क्योंकि गोपी ने घूंघट बांध रखा है एक्चुअली, और उसने इतना ध्यान नहीं दिया है, तो वो सामने देख रही है रास्ते की तरफ, और अपने बेटे का हाथ पकड़ के क्या है, वो जा रही है यशोदा माता के पास। और यशोदा माता के पास पहुंचती है और यशोदा माता से कहती है कि देखो आज अपने पुत्र को देखो, मैं रंगे हाथ इसको पकड़ के लाई हूँ, देखो इसके मुंह पे माखन भी लगा हुआ है, और ये मेरे यहाँ पे आ गया माखन चुरा रहा था। तो इस तरह बहुत सारा सुनाती है भगवान कृष्ण के बारे में, और यशोदा माता उनकी तरफ देख रही है और मंद मंद क्या मुस्कुरा रही है। तो उनको डाउट होता है कि ये क्यों मुस्कुरा रही है, जो माता यशोदा क्यों खुश हो रही है इतना, ऐसा क्या है मतलब। तो वो देखती हैं थोड़ा साइड में, अरे तू कहाँ से आ गया, और जैसे अपने पुत्र को देखते हैं जरा एक गाल पे लगाते हैं उसके खींच के
तो उसको बहुत दर्द होता है। तो कृष्ण भगवान उसको सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं, कह रहे कि मैं तुमको बहुत सारा माखन खाने को दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक थप्पड़ खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह वो कृष्ण भगवान लीलाएं करते रहते थे और गोपी को बोलते हैं कि आगे से ऐसी गलती मत करना, अभी तो तुम्हारे बेटे का हाथ हाथ में दिया है, अगली बार मुझे पकड़ा तो किसका हाथ दूंगा, मैं तुम्हारे हस्बैंड का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तो हस्बैंड को पकड़ते लेते हुए अभी। तो इस तरह भगवान की जो लीलाएं हैं बहुत मधुर हैं। तो भगवान गोकुल में थे, लगभग 3 साल 4 महीने तक भगवान गोकुल में थे, तो ऐसी मधुर लीलाएं करते रह रहे थे। और जो उखल लीला है, जो ब्रह्मांड घाट पे भगवान ने अपने मुंह के अंदर सारा विश्व यूनिवर्स ब्रह्मांड माता यशोदा को दिखाया, वो भी लीला वहीं पे हुई। तो इस तरह ये सब लीलाएं वहां पे हुई। और उसके बाद फिर जो ग्वाल वाले थे, नंद इत्यादि थे, उपनंद थे, उन्होंने मंत्रणा की, मीटिंग की कि यहाँ पे बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, बहुत सारे असुर आ रहे हैं, तो हमें इस स्थान को क्या है छोड़ देना चाहिए। तो 3 साल 4 महीने के बाद वो क्या है वृंदावन में आ गए और फिर भगवान ने वहां पे वृंदावन में जाके कुछ लीलाएं की, जो हम आगे कभी इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। कल तो हम उद्धव जी की जो यात्रा है वृंदावन को, उसको डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। हरे कृष्णा।